तीन साधन का वर्णन हो गया, निर्द्वंद्वत्वम, निसंगत्वम और दोष दृष्टिमत्वम। और चौथे में काम वेग निवारकत्वम या कामना निवारकत्वम। उसके लिए 30वां श्लोक है, उसके लिए भूमिका में भाष्यकार कह रहे हैं, अवतरणिका, अयंच श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोष। जो दोष है वह श्रेयो मार्ग में प्रतिपक्षी है, अत्यंत कष्टकारक है, सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु और दुर्निवार्यश्च, समस्त अनर्थ प्राप्ति का कारण है और वह आसानी से कटने वाला नहीं है। दुर्निवार्यश्च इति तत्परिहारे यत्नादिकं कर्तव्यम, उसके परिहार करने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। इत्याह भगवान, इसके लिए अगला श्लोक बता रहे हैं। ननु सर्वं ब्रह्मैव पश्यतो ब्रह्मनिष्ठा निर्धूत कषायस्य आत्मारामस्य सिद्धस्य सुखेच्छया विशेष प्रवृत्तिर्मास्तु। सर्वं ब्रह्मैव, ऐसा अनुभव करते हुए ब्रह्मनिष्ठा के कारण से विशुद्ध है, सकल कल्मश नाश कर दिया गया, धुल गया है, ऐसा अंतःकरण जिसका, और आत्मा में ही रमण कर रहा है जो, ऐसा सिद्ध पुरुष सुखेच्छा से भले विषय में प्रवृत्त न होवे। लेना अभ्यासिनस्तु, है ना, अभ्यासी है, अभी मुमुक्षु है, परोक्ष ब्रह्म विज्ञान प्राप्त मात्र उपनिषद पाठ सुना है, ये सुन रहा है और उसको अभी सिद्ध तो है ही नहीं, साधक है, अभ्यासी है। अभ्यासिनस्तु इष्टेपि अनिष्टेपि काम क्रोध ताभ्याम प्रवृत्तिर निवृत्तिश्च। इष्ट में काम, अनिष्ट होने पर क्रोध, इष्ट होने पर और भी कामना बढ़ जाता है उसका, और अनिष्ट होने पर क्रोध हो जाता है। इन दोनों के माध्यम से प्रवृत्ति और निवृत्ति उसकी लगी हुई रहती है। स्याता में वित्याशंकायाम न, यदि मुक्ष दशा में, साधक दशा में आप इससे विजय नहीं पा सकते हो कामनाओं पर, फिर आपके जीवन में आपको अपने आप को साधक मानना ही एक धोखा है। किस बात के आप साधक हैं? ये कामनाओं पर विजय न कर पाओ, ये कामनाओं पर नियंत्रण नहीं हुआ तो साधना ही नहीं है उसका कुछ भी। स्यापि मुक्षोत्तार, मुक्ष को भी प्रयत्नेन तो परिहर्तव्य एव, इसलिए विशेष प्रयत्न के द्वारा काम और क्रोध इन दोनों की तो परिहर्तव्य एव, अवश्य परिहार करने योग्य है। काम क्रोध जैनैव समाधः श्रवणं ज्ञानम मोक्ष तत्सुखंच सिद्ध्यति। काम क्रोध पर विजय पाने पर ही समाधि षट संपत्तियों से आप संपन्न हो जाओगे, सम्यक तभी श्रवण होगा, तभी मनन पूर्वक ज्ञान होगा और मोक्ष होकर के आत्मसुख जो है, आनंद है, वह प्राप्त हो सकता है। नान्यथा, अन्य कोई साधन ही नहीं है। इतिहासेन शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्ता स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्ता स सुखी नरः। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग है, उसको जो व्यक्ति यह सोढ़ुम शक्नोति, अभी मरने के बाद नहीं है, मरने के बाद तो सब सहन कर ही लेंगे, नहीं। अब मुर्दे पर कोई जूता का माला पहना दे तो क्या फर्क पड़ना है उसको। इसे कहते यही वह, इस शरीर में जीते जी सोढ़ुम यह शक्नोति, सहन कर में सक्षम होता है। और स्पष्ट करते हुए कहा प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के मरने से पहले पहले जो व्यक्ति काम क्रोधोद्भव इस वेग को सहन करने में सक्षम हो जाता है, सा मुक्त, वही युक्त है, वही सुखी है, वही मुक्त है मनुष्य। नरः इति शक्नोति, शांकर भाष्य। शक्नोति उत्साहते
यह जीवनेव इत्यर्थ। उत्साहयुक्त होकर के, प्रयत्नशील होकर के, जो इसी जन्म में इस जीते जी ही यह सोड़ुम प्रसहितुम प्रकृष्ट रूपेण सहन करने में समर्थ हो जाए। प्राक मने पूर्वम, किसके पहले? शरीर विमोक्षणाद आम मरणात् पूर्वम इत्यर्थ। मरण से पहले पहले। मरण सीमा गरणम जीवत्व अवश्यम भावी ही काम क्रोधोद्भव वेगो अनंत निमित्तवान ही स इति। क्योंकि जो है यह मरण पर्यंत यह अवधि क्यों निर्णय लिया? प्राक शरीर विमोक्षणात्, इसलिए मरण को सीमा इसलिए कर दिया गया कि जीते जी अवश्यम भावी काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है वह अनंत निमित्त इसके है, एक न एक निमित्त आते ही रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। वैसे कोई बाहर से लगता कोई निमित्त नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई चीज़ पुरानी याद आ गई, हाँ उसको अंदर अंदर गुस्सा होते रहेगा। या कोई कुछ याद आ गई, किसी चीज़ के अभाव में आप कहीं परेशान रहे होंगे कभी, वो स्मरण आ जाए और वो कामना आ जाएगी, उसकी पूरी करने की इच्छा जगेगी। इसीलिए इसका कोई भरोसा नहीं, आ मरण पर्यंत कभी भी काम और क्रोध से उत्पन्न वेग सामने आ सकता है और उस वेग में आप बह जाएंगे। इसलिए आ मरण पर्यंत आपको सुनाया भी है बनारस के एक सन्यासी का कहानी, जो वेश्या को कहा भाई पहले बोला ही नहीं मैं महात्मा हूँ, हाँ मैं इंद्रिय जित हो गया, सब कुछ है, लोग जो इसे प्रशंसा कर रहे हैं वैसे माना ही नहीं अपने आप को मैं महात्मा हूँ। मरण के 4 घड़ी पहले बुलाकर बोला हाँ मैं महात्मा था, महात्मा हूँ, महात्मा रहूँगा। अब 4 घड़ी में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तब तक वो निश्चय नहीं, कभी भी कामना आ सकती है, कभी क्रोध आ सकता है, कुछ भी बिगड़ सकता है वृत्ति। तो इसीलिए आमरण पर्यंत श्रुति स्मृतियों ने भी कहा कि आसप्तेर आमृते कालम न यद वेदांत चिंतया, रोज रोज सोते वक्त तक और ऐसे मरते वक्त तक आपको करना ही चाहिए वेदांत चिंतन। चाहे शास्त्र चिंतन शास्त्र स्वाध्याय बना रहेगा, ये आपको नियंत्रण बनाए रखने में सहयोगी होता है। नहीं तो आदमी भूल जाता है, शास्त्र चिंतन में स्वाध्याय में नहीं लगा रहता है, वो अपने धंधेबाजी में लग जाएगा, बड़ा आश्रम बन जाएगा, चेले फेले बनेंगे। और चेड़ों का ऐसा मोह हो जाता है, कोई अच्छा चेड़ा चेली हो वो छूट ना जाए, उसको जाल में फंसाने के लिए कोई ना कोई नाटकबाजी करते रहेगा, और नतीजा ये होता है अंत में जेल पहुंच जाना पड़ता, वही चेला चेली कारण बन जाएगा। कईयों के साथ हुआ है, हो रहा है लगातार, फिर भी विवेक जगता नहीं। दूसरों का कहानी देख के सुन के जग जाओ, होश में आ जाओ। हम लोग तो दूसरों को देख देख के सीख लिया और किनारे होते गए, छोड़ते गए सारी चीज़ें। देख लिया बड़े बड़े उनके साथ, बड़े बड़े पद में रहने वाले शंकराचार्य जी के साथ, आचार्य मंडलेश्वरों के साथ, महंतों के साथ, विरक्तों के साथ रह करके भी देख लिया, मौनियों के साथ रहकर देख लिया। भगवान की ऐसी कृपा रही, इस काल में सब से मिलना जुलना होते रहा, और अब भी आते रहते, एक ने का अपना हमें जो है अपनी कहानी सुना करके हमें शिक्षा दे जाते हैं। वो कहानी सुना रहे, अपने दुख नहीं सुना रहे, और हमें शिक्षा दे रहे, संभल जाना तो भी, हम तो बिगड़े हुए हैं, हम तो ये हालत में हैं, तुम भी कहीं फंस ना जाओ। भगवान इसलिए भेजते इन लोग, हमें सावधान करने के लिए। इसलिए एक के बाद एक सीरियल आ रहा है, वो सीरियल से हम सीख लेते रहते हैं। हर गृहस्थी आता जाता है, हर ब्रह्मचारी, हर महात्मा जो भी आता जाता है, उन सब से हम लोगों को सीखना ही है। इसी दृष्टिकोण से व्यवहार रखो, यानी कि मैं उपदेश दे रहा हूँ, मेरे से मार्शल लेकर भला हो रहा है इनका, मैं इनका गुरु हूँ, तो बस तू हो जाएगा गुरु, फिर चौपट हो जाएगा। ये संसार हमें शिक्षा देने के लिए है, हमें सुधारने के लिए, हर विषय से हमें सीखना है। आमरण पर्यंत, नहीं तो काम और क्रोध का वेग
आपको लेके चल देगा। यावन मरणम तावन न विश्रम्भणीय, भाष्यकार स्पष्ट कर देत्यर्थः, जब तक मृत्यु नहीं है तब तक विश्वास नहीं करना। मैं कामनाओं पर जीत लिया हूँ, क्रोध पर जीत लिया हूँ, राग द्वेष से मुक्त हो चुका हूँ, ऐसे जो विश्वास कर बैठेगा बड़े धोखे में रहेगा, अवश्य पतन होगा उसका। काम का अर्थ इंद्रिय गोचर प्राप्त इष्टे विषय श्रूयमाणे स्मर्यमाणे व अनुभूयमाने सुख हेतु या गर्दी तृष्णा स काम। इंद्रियों का विषय रूपेण प्राप्त इष्ट पदार्थ विशेष तौर पर इष्टे विषय श्रूयमाणे सुनाई दे तो भी, स्मर्यमाणे स्मृति में आ जाए तो, और सामने साक्षात अनुभव में आ जाए विषय का, सुख हेतु तो या गर्दी सुख कारणभूता उस वस्तु संबंधी जो गृधा है, अभिकांक्षा है, इसे माँ गृधा कस्य धनम कहा। वो जो अभिकांक्षा है उसी का नाम तृष्णा है, उसी का नाम काम है, पर्यायवाची तीनों। और क्रोध क्या है? क्रोधश्च आत्मना प्रतिकूलेषु दुख हेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमानेषु स्मर्यमानेषु वा। और क्रोध क्या है? स्वयं के प्रतिकूल दुख का कारणीभूता जो वस्तु अनुभव में आ रहा है या सुनाई दे रहा है या स्मरण में भी आ जाए, अंदर ही अंदर यो द्वेष, जो द्वेष उस विषय के प्रति होता है, स क्रोधा, उसका नाम क्रोध है। तो काम क्रोध क्रोधौ उद्भवो यस्य वेगस्य, और काम और क्रोध ही कारण है जिस वेग के प्रति स काम क्रोधोद्भवो वेग, काम क्रोधोत्पन्न वेग है, समझो। रोमांचन हृष्ट नेत्र वदनादिलिंगो, कैसे पता चलता है? जब अनुकूल वस्तु आ जाता है शरीर में रोमांचन होता है, हृष्ट नेत्र आंखों में हर्ष दिखाई देता है, वदनादि च शरीर में विशेष दिखाई देता है। यही है लिंग जिसका अंतःकरण प्रक्षोभ रूप, और अंतःकरण में एक विशिष्ट प्रक्षोभ पैदा हो जाता है। काम को कामोद्भवो वेगा, उसे कहते हैं कामोद्भव वेग। और क्रोधोद्भव कैसे होता है? गात्र प्रकंप, शरीर में कंपन होगा क्रोध के मारे, पता लग जाए अंदर से क्रोध है, शरीर से कंप रहा है, पसीना छूट रहा है, प्रस्वेद संदष्टौष्ट पुट। क्रोध में क्या होता है? आदमी अपने होंठ को काटने लगता है, दांत कटकटाता है, गुस्सा करेगा। वो बाहर दिख रहा है क्रोध है, भले अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो चिल्लाता नहीं है, इन्हें सब जो संदष्टौष्ट पुट रक्त नेत्रादिलिंग, इतना ही नहीं, ओष्ठ के पुटाओं को अपने दांतों से मतलब काटने के जैसा है, और लाल लाल आंखें हो जाता है, रक्त नेत्रादिलिंग इत्यादि और भी अनेकों लिंगों से अभिव्यक्त हो जाता है। क्रोधोद्भवो वेगो, क्रोध से उत्पन्न वेग। तम ऐसे जो दोनों के दोनों काम क्रोधोद्भवम वेगम या सोढ़ुम मन उत्साहते, सोढ़ुम प्रसहितुम, जो समर्थ हो जाता है सहन करने में, सयुक्त योगी, वही युक्त है, वही योगी है, वही सुखी है। च यह लोके न रहा, इस लोक में वही वास्तविक सुखी होता है। संक्रांति टीका। स्मृते श्रुते दृष्टे प्राप्ते च भोग्य पदार्थ या भोगेच्छा सत्वरा स काम। स्मृत हो, श्रुत हो, दृष्ट हो या प्राप्त ही हो जाए, भोग्य पदार्थों में जो भोगेच्छा शीघ्र झटपट अंदर विव्यक्त हो जाता है, स काम, उसका नाम काम है। यह शिष्टम अपि भ्रष्टयति, जो शिष्ट को भी भ्रष्ट कर देता है। वृद्धम अपि गर्धयति, अनुपत्ति अनुतापिनम अपि संतापयति। ये काम उद्भन्न वेग क्या करता है वो बता रहे, देखो 3 काम करता है। आप भले पढ़े लिखे शिष्ट हैं, आपको भ्रष्ट कर देगा। कामनाएं जो है शिष्ट को भी भ्रष्ट करता है,
देखो बड़े अच्छे रहते, ईमानदार, प्रतिज्ञा करते हैं मेरे को नौकरी मिल जाए मैं ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, नौकरी मिल गई, बड़े ईमानदार से शुरू में काम करता है, इतने बाद में शादी हो गई। अब वो बोलती मेरे को ये लाओ, मेरे को वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, करे क्या? तंगा से काम चल नहीं रहा, नहीं लाऊं तो रोज खटपट, और उसके लिए उसको भ्रष्ट होना पड़ता है, दाएं बाएं से पैसे लेने पड़ते हैं। या कोई काम के लिए ऐसा करो, वहाँ जाओ 200 रुपये का ये सब्जी उब्जी सब ले जाओ, घर पहुँचा दो। घूसी तो है वो। अनेक प्रकार से उस आदमी को, शिष्ट को भी वो कामनाएं भ्रष्ट कर ही देते हैं। शिष्टम अभी भ्रष्टयति, और बूढ़े में भी गर्धवती और वृद्धमपि गर्धवती, अनेक प्रकार के अभिकांक्षा से युक्त कर देता है। और जो अनुपतापी है उसमें भी संताप पैदा कर देता है। अप्रिय वस्तु स्मृति श्रुति दृष्टि च, और इसके विपरीत अप्रिय वस्तु को यदि सुनता है, स्मरण में आ जाता है, देखता है या प्राप्त हो जाता है, तो मनाक्षोभ को यो द्वेष परिपाक, मन को क्षुब्ध करने वाला जो द्वेष की परिपाक अवस्था है उसका नाम सक्रोध। यह स्व आश्रय वन्य दहति, जो अपने ही आश्रय को अग्नि के समान, अग्नि का आश्रय कौन है? लकड़ी। अग्नि क्या करता है? लकड़ी को भस्म कर देता। वही हाल है क्रोध का है। क्रोध का आश्रित है आपके अंतःकरण में, इस शरीर में, शरीर को, अंतःकरण को नष्ट कर देगा, अग्नि के समान है। इसलिए कहते हैं वह अपने आश्रय को नष्ट करने वाला होता है। वन्यरिव दहति गुरुमपि हिंसति, गुरु को भी हिंसा कर देगा। गुरु को ही कुछ नहीं समझेगा, उसकी भी हिंसा करने को तैयार हो जाएगा। जैसे बनारस में महात्मा थे, जो हम लोग जहाँ रहते थे उस समय में, वो अपने गुरु को ये अतरी क्या कर दिया, क्या लफड़ा में फंसा दिया, और गुरु को जेल भेज दिया। भेज कर बड़ा खुश होता था वो, देखो हमने गुरु को पाठ पढ़ा दिया। एक बार दो बार कहा हमारे सामने, तो फिर हमने उसको समझाया, आप खुशोर हैं, आप उनको पाठ पढ़ाया समझ रहे हैं, लेकिन आप अपना क्या कर रहे हैं, आपका अपना क्या हाल होगा सोच लो। आपको बहुत बुरा होगा। इसलिए आपने जो किए उसको सीधा करो, उल्टा को सीधा करो। आपने उल्टा किया, सीधा नहीं किया। ये तरीका नहीं होता है जिस तरीके से आपने काम किया है। हाँ, गुरु के शरीर से, वाणी से, मन से मान लो आपको मालूम है जो गलतियां हो रहे हैं, उसको सुधारने का अपनी तरीका है। मैंने मत्स्येंद्र नाथ फंस गए, तो गोरखनाथ जाके उनका जेल भिजवा दिया, मेरे गुरु भ्रष्ट हैं, बल्कि अपनी तरीके से उनको जगा करके वहाँ से निकाल कर लाए। ये बुद्धिमत्ता होती है। तुमने गलत करा तो दिमाग में बात तो सही है, तो गलत हो गया, उनके जाओ। फिर हो गया, पता नहीं क्या क्या, फिर पुलिस में जाके कुछ ऐसे लिख के दिए, करिए वो कर, जैसे कोर्ट में उसके गुरु को बरी हो गया। वापस गुरु जी आश्रम लाया। गुरु जी ने कहा ना, मैं नहीं रहता इस आश्रम में, तुमको आश्रम की थी, तुम ही संभालो, मैं जा रहा हूँ। बहुत रोया और फिर पकड़ लिया पैर, कहा कि नहीं अब हम बिल्कुल आएंगे नहीं इस आश्रम में, मेरे से गलती हो गई, आप बैठो, मैं जा रहा हूँ। फिर वापस बनारस आया, चेहरा तो गुरु जी वहाँ बैठे। जब क्रोध आते आदमी भूल जाते मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ, माँ बाप को कुछ नहीं समझेगा। गुरुमपि हिंसति ताभ्याम काम क्रोधाभ्याम, ऐसे इन काम और क्रोध के द्वारा सम्यक उद्भव उत्पत्ति यस्य, सम्यक प्रयास उत्पन्न होता है जो तम, उसे कहते हैं काम क्रोध समुद्भवम वेगम। वेग है काम क्रोधो योर उद्रेकम, काम और क्रोध का अति पराकाष्ठा में पहुंच जाना। उद्रेकम शरीर विमोक्षणात्, उसको आप क्या करें,
शरीर के मरने से पहले प्रागेव विद्यमान देह से पतनात् पूर्वमेव, विद्यमान इस देह के पतन से पहले ही यौवन काले एवं, उससे भी ये नहीं सोचना बुढ़ापे में मैं नियंत्रण कर लूंगा, जवानी में अपना काम क्रोध को मौज लूंगा, काम का मौज क्रोध का जो बदला लूंगा, ये नहीं सोचना। इसलिए भाई यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यौवन काल में भी विजय पा लिया आपने तो समझ लो आपकी बुढ़ापा बड़ा अच्छा जाएगा। यौवन काल एवं यावत यो मुमुक्षो तितिक्षया तीव्र मोक्षेच्छा समुत्पन्नया सोढ़ुम शक्नोति, जो मुमुक्षु है वह तितिक्षा पूर्वक तीव्र मोक्ष की इच्छा के माध्यम से उसको सहन कर लेता है। तीव्र मोक्ष इच्छा समुत्पन्नया तितिक्षया सोढ़ुम शक्नोति, वही सहन कर सकता है, क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें क्या हो जाती है, क्षुद्र चीज़ें हो जाती है। उसका लक्ष्य एकमात्र मोक्ष है, बाकी से सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है इन चीज़ से कोई लेना देना नहीं उसको। इसको एक थोड़ा सा महत्व देगा तो फिर उसे बह जाएगा, काम और क्रोध वेग में आ जाएगा। काम क्रोधो निर्जित्य शांतो दांतो भवितुमर्हति, काम और क्रोध को जीतने करके ही व्यक्ति शांत और दान शम और दम को प्राप्त कर सकता है। स नरो मोक्षार्थी श्रवणादिना ज्ञान संपाद्य, ऐसा जो नर है वही मोक्षार्थी है, वह श्रवणादि के रजन ज्ञान को संपादन करके युक्तो योगी भवति सुखी च ब्रह्मानंदी भवितुम शक्नोति तीर्थ, और ब्रह्मानंद का अनुभव कर उसमें स्थित रहने में योग्य हो जाता है। अत्र अयम अभिप्राय, यह अभिप्राय दुर्लभो मानुषो देहो ब्राह्मो देह सुदुर्लभ ब्राह्मम देहम समासाद्य येन मुक्तेन यत्यते सुमेरोर अग्रम आसाद्य स्वदेहम पातयत्यदः तमेव पतितं विद्युर जाति भ्रष्टम महर्षय इति न्यायेन। उपदेश शास्त्र में ही है शायद है या विवेक चूड़ामणि में। दुर्लभो मानुषो देहो, सबसे पहली बात यह मनुष्य शरीर मिलना ही दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण शरीर मिलना और दुर्लभ है। ब्राह्मण देहम समासाद्य, ऐसे ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके ये न मुक्ति न यत्यते, जो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता है वह ऐसा ही मूर्ख है जो सुमेरु को ऊपर पहुंच गया चोटी में, वहां से गिर के मरने को तैयार है। दृष्टांत दिया कि सुमेरो हो कर दिया, सुमेरोर अग्रम आसाद्य स्वदेहम अधः पातेति, नीचे गिरा देता है। ऐसे मूर्खता वाला काम कर रहा है जो यहाँ मनुष्य शरीरों से ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। तमेव पतितम विद्यो, उसी को पतित मानते हैं लोग। जाति भ्रष्टम, जन्म से भी प्राप्त लाभ न पा करके भ्रष्ट हो गया, ऐसे महर्षय विद्यो, महर्षि लोग समझते हैं। इति न्यायेन ब्राह्मण मोक्ष संपादन योग्यम प्राप्य काम क्रोध परवशो भूत्वा यतिश्चेत पुनरुक्त लक्षणो देहो दुष्प्राप ततो मुक्ष और विवेक वैराग्याभ्यम यौवने पूर्वे वयसी कामादि शत्रुन विजित्य प्रयत्नेन इदानीमेव मोक्ष संपादनीय इति। तात्पर्य है कि ब्राह्मण मोक्ष ब्राह्मण माने ब्राह्मण के शरीर प्राप्त करके मोक्ष संपादन के योग्य शरीर प्राप्त करके काम क्रोध परवश हो, काम और क्रोध के परवश हो करके भूतवा यति चेत, यति है तो उसको क्या करना चाहिए, पुनरुक्त लक्षणों दे हो, वो समझ लेना चाहिए दोबारा मुझे ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। यदि हम काम क्रोध के परवश हो जाएं और उन्हीं के पीछे भागते रहूँगा तो दोबारा मुझे अवसर नहीं मिलेगा। पुनरुक्त लक्षणों दे हो दुष्प्रापा, ऐसा विचार करते हुए ततो मोक्ष हो, फिर उससे मोक्षा के युक्त होकर के विवेक और वैराग्य के द्वारा यौवन काल में ही पूर्वे वयसी एवं कामादि शत्रु विजित्य, कामादि शत्रु को जीत करके
प्रयत्न इदानीमेव प्रयत्नपूर्वक इस शरीर में रहते हुए ही मोक्ष को संपादन करने चाहिए। इति ये इसका तात्पर्यार्थ है। यत्वा तो श्लोक को दूसरे ढंग से भी घटा रहे हैं। यही वह मैंने अस्मिन्नेव जन्मनि, यह मैंने इसी जन्म में ही मोक्षम प्राप्त इच्छया शरीर विमोक्षणात् प्राक, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से शरीर के मरने से पहले अत्र शरीर पदेन तज आश्रित गारस्थ्यम अपनी लक्ष्यते, शरीर पद से तज आश्रित जितने भी गृहस्थी है आपकी, गृहस्थी क्या शादी करके बच्चा पैदा उसी का नाम गृहस्थी नहीं है। गृह का अर्थ क्या किया? घर, गृह तिष्ठति, घर क्या है आपका असली? शरीर ही घर है। इस शरीर में रहना ही गृहस्थ है। और शरीर में रहते हुए यदि अपने काम क्रोध पर जीत गया, गारस्थ में रहते हुए अपने काम क्रोध पर जीत गए, इसे कहते हैं। उसे लक्षित क्या हो रहा है यहाँ शरीर से? गारस्थ्यम लक्षित है। तस्य विमोक्षणात्, ऐसे इस गारस्थ रूपी इस प्राप्त शरीर का विमोक्ष होने से पहले संन्यासात् प्राग एव, ये भी नहीं सोचना मैं बाद में संन्यास जब लूँगा तब काम क्रोध को छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं। पहले से नहीं छूटा तो बाद में भी छूटने वाला नहीं है। एक ऐसे महंत बोलते थे, अरे जब तक मुझे महंता ही व्यवस्था संभालनी है तब तक मैं खटपट करूँगा, तब तक मैं चोटी रखूँगा। ब्रह्मचारी है और अभी भी ब्रह्मचारी है, आज की तारीख पर भी। बोलते जब आप बुढ़ापे में संन्यास लूँगा तब खटपट करना बंद कर दूँगा। बुढ़ापा आ गई, 70 उम्र हो गया, अभी संन्यास लेने को नाम नहीं, न खटपट छोड़ना चाहते हैं। इसे बार बार ये कहते बाद में कर लूँगा, बुढ़ापे में देख लूँगा, ये सब बकवास है। ऐसे व्यक्ति कभी इस मार्ग में सफल हो नहीं सकता। जिस क्षण ज्ञान हुआ, विवेक जागृत हुआ, वैराग्य उस क्षण से चालू हो जाना चाहिए, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे कोई भी उम्र हो। यद्वा ये अस्मिन्नेव जन्मनि मोक्षम प्राप्त मिच्छया शरीर अत्र शरीर से क्या लिया? इसलिए तदासर गारस्थम लक्ष्यते तस्य मोक्षणात् संन्यासात् प्रागेव यो मुमुक्षु नरो विवेक वैराग्याभ्याम काम क्रोधम वेगम सोढ़ुम शमयितुम शक्नोति। जो मुमुक्षु मनुष्य है विवेक और वैराग्य से काम और क्रोध उत्पन्न वाले से वेग को शमन करने में समर्थ हो जाता है। स एव वही मनुष्य, वही नरो शमदमादि साधन संपन्न, शमदम साधन संपन्न होकर के श्रुत्या मत्या च ज्ञान संपाद्य, श्रवण और मनन के द्वारा ज्ञान का संपादन करके युक्तो भवति, उन्हें ब्रह्म योग युक्तो भवितुम अर्हति, ब्रह्म योग से युक्त होने योग्य हो जाता है। वही ब्रह्मानंद का स्वरूप होता जो सुख है वह सुखी ब्रह्मानंदी च भवितुमर्हति, वैसे हो सकता है। न तो काम क्रोध जयमकृत्वा संन्यस्य, काम क्रोध को पर विजय पाई बिना केवल संन्यास ले लिया और श्रवणादि के द्वारा ज्ञानम च तत्फलम ब्रह्मण्यात्म भावम मोक्ष प्राप्तुम न शक्नोति इत्यर्थः। काम क्रोध पर विजय पाए बिना केवल संन्यास ग्रहण करके श्रवणादि के मन से ज्ञान प्राप्त भी कर ले, लेकिन उसका फल जो ब्रह्म में ही आत्मभाव में स्थित होना और मोक्ष को यह प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता, न शक्नोति इत्यर्थः। टिप्पण चलेगा। इति यही वह साधना युक्त जीवन काल है। यही वह का मतलब क्या? साधना युक्त जीवन काल में प्राक शरीरे आसप्तेर, मैंने शरीर के मर से पहले का तात्पर्य क्या? आसप्तेर आमृत कालम नैद वेदांत चिंतया इति श्रुत है। काम क्रोधोद्भव वेगम, मैंने काम एष क्रोधेश पूर्व में कह चुके हैं। काम वेग से दृष्टांतो कौन है? विश्वामित्र। कामना के वेग का दृष्टांत से बह गए विश्वामित्र। और क्रोध वेग का दृष्टांत कौन है? दूर्वासा महर्षि। क्रोध की पराकाष्ठा थी इनमें। सुखे में विंदत्यात्मनि यत् सुखम, पूर्व में कहा था 5:21 में,
जो सुख को वो आत्मा में स्थित और जो सुख पाएगा, आनंद पाता है इति उसको यहाँ समाप्त किया। एवं इसी प्रकार सुख में ही कहा था 25 में ही, हाँ, सुखम अक्षयम अश्नुते इत्यत्रोक्तम, उसको स्पष्ट यहाँ पर कह दिया स सुखी न रहा इत्यत्रोक्तम विशदयति। वासिष्ठ जो उक्तम प्राणे गते यथा देह सुखम दुखम न विंदते तथा चेत प्राण युक्तोपि स कैवल्याश्रमे वसे। जैसे प्राण के निकलने के बाद इस शरीर को सुख दुख कुछ नहीं होता, ठंड गर्म कुछ नहीं लगता। उसी प्रगति प्राण से युक्त जीते जी काल में सुख दुख से पर्याप्त हो जाए, ठंड गर्म से पर्याप्त हो जाए, भूख प्यास से पर्याप्त हो जाए, तभी समझो आप संन्यास आश्रम प्रवेश करने के अधिकारी है। इस स्पष्ट करते हैं प्राण युक्तोपि, प्राण से युक्त होने पर भी यदि तथा मने सुख दुखम न विंदते, सुख दुख को नहीं प्राप्त करेगा तो समझो कैवल्याश्रम में, मन अंतिम आश्रम में, आपका संन्यास आश्रम में वास कर सकता है, संन्यास ग्रहण से रह सकता है। अब अंतिम में इसलिए क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य बांध लो, मैं आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। एक ही लक्ष्य मनुष्य का होना चाहिए, मैं आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ, मैं आत्मा में ही रमण करना चाहता हूँ। आत्मा ही एकमात्र मेरा भोग्य पदार्थ है, आत्मा के अलावा दूसरा कुछ भी मेरे द्वारा भोग्य नहीं है। ऐसा सुदृढ़ निश्चय होना, आत्मन्येव भोग्यत्व 5वां। 4 हो गया, निर्द्वंद्वत्व, निसंगत, दोष दृष्टिमत्व और काम वेग निवारकत्व। अब 5वां है आत्मन्येव भोग्यत्वम, आत्म में भोग्यत्व। उसको बताने के लिए अगला श्लोक का आरंभ करते हैं। कथम भूतश्च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्नोति इत्यातः। किस प्रकार से ब्रह्म स्थित होकर वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएगा, इत्याह ब्रह्म प्राप्नोति इत्याह। अर्थात आत्मा में ही भोग्यत्व लेकर के बैठा रहेगा तब यह संभव है। नित्यानित्य विवेक वैराग्य तीव्र मोक्ष इच्छा भी सर्वम संन्यस्य, नित्य नित्य का विवेक और वैराग्य से युक्त षट संपत्ति संपन्न, नित्यानित्य विवेक वैराग्य तीव्र मोक्ष इच्छा भी सर्वम संन्यस्य, सब कुछ संन्यास करके समाधि अंतरंग साधन संपत्तिया, समाधि जो अंतरंग साधन है उसका संपादन करके श्रुत्वा मत्वा चताभ्याम, श्रवण और मनन के माध्यम से समुत्पन्न आत्मविज्ञानो, सम्यक उत्पन्न जो आत्मविज्ञान वाला यो यति, जो यति है स स्वयं विधेय कैवल्य आरती, अवश्य वह विधेय कैवल्य के योग्य है। सन एव ब्रह्मनिष्ठया तिष्ठति चेत, ब्रह्मनिष्ठा से युक्त रहता है तो मुक्तिम गच्छति, नान्यता वही मुक्ति को प्राप्त करता नहीं तो नहीं। इतिहासेनाह इति सूचयितुम आह। यो अंतः सुखोऽन्तरारामस् तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यो अंतः सुखोऽन्तरारामस् तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यो अंतः सुखो, यो सुखो यो अंतसुख, अंतरात्मन्येव सुखम यस्य, अंतरात्मा ही में ही सुख को ग्रहण करता है जो। यो अंत सुखो अंतराराम, जो अंदर में ही सुख को अनुभव करता है, वो अंदर आत्मा में ही कोई चिंतन करता, उसी में रमण करता है, और भीतरी जो अपना स्वयं प्रकाश को अनुभव करता। अंतर्ज्योतिरेव यः, स योगी, वह योगी है, वही ब्रह्म को प्राप्त करते हुए महानिर्वाण समाधि को प्राप्त करता है।
और ब्रह्मभूत तो ब्रह्म भावापन्न होकर के उसको अनुभव करता है, प्राप्त कर लेता है। अधिगच्छति ये अंत सुखो अंतरात्मनि सुखम यस्य। अंत सुख मने अंत क्या लेना है? अंत से अंतःकरण नहीं लेना, अंत से आत्मा को लेना। अपने आत्मा में ही सुख मानता है, विषयों में सुख को नहीं मानता। आत्मनि एव सुखम यस्य, सो उसे कहेंगे अंत सुख। तद अंतरेव आत्मनि आराम, भीतर आत्मा में ही आरमण करने वाला, क्रीड़ा यस्य सम्यक प्रकार से लीला करने वाला है जो, उसे कहते हैं सो अंतराराम। तथैव अंतरात्मैव ज्योति, अंतर मने आत्मा ही है, ज्योति प्रकाश यस्य, प्रकाश जिसके प्रति, सो अंतर ज्योतिरेव, वह अंतर ज्योति कहा जाता है। ये ईदृशा जिस प्रकार का है वही वास्तव में योगी है, सयोगी। ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणि निर्वृत्तिम मोक्षम यह जीवनेव, वही ब्रह्म में ही अपना लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने की भावना करता है और मोक्ष को यहाँ जीते जी अनुभव कर लेता है। ब्रह्मभूत सन अधिगच्छति प्राप्नोति इत्यर्थ, ब्रह्म भावापन्न होकर के ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। संक्रांति टीका यो अंतरिति योगी श्रवण मरणाभ्याम समुत्पन्न आत्मज्ञान परिपाकाय समाधि निष्ठायाम प्रवृत्तो यो ब्रह्मविद यति। यह से किसको लेना? ऐसा योगी जो श्रवण और मनन के द्वारा समुत्पन्न आत्मज्ञान वाला होने से उसी को अनुभव करना चाहता, परोक्ष है उसको अप्रोक्ष करना चाहता है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान वाला अप्रोक्षानुभूति करने के लिए समाधि निष्ठायाम प्रवृत्तो, समाधि में निष्ठा पाने के लिए ही प्रवृत्त है जो ऐसा ब्रह्मविद यति है, स उसके लिए वर्णन कर रहे हैं सदा अंतर्ज्योतिर्य भवेत्। उसको कैसा होना चाहिए? अंतर्ज्योति ही होनी चाहिए। एव शब्द सर्वत्र संबद्धत है, अंतरेव सुखो अंतरेव आराम अंतर एव ज्योति, सब जगह एव को जोड़ देना। सर्वस्माद अंतरतरम यदेम आत्मा, वृदान को प्रसाद 1:4-10 में कहा। तदेतत् प्रियो वित्तात् प्रियो पुत्रात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात् यदेम आत्मा अंतरतरम यदेम आत्मा, ये वृदान को पद सुनाया। तदेतत् वह आत्मा कैसा है? प्रियो वित्तात्, वित्त से भी प्रियतम है। प्रियो वित्तात् प्रियो पुत्रात्, पुत्र से भी प्रियतम है। और क्या दो गिनने के बाद कहता है, और क्या गिनाओ? प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात्, अन्य सभी के अपेक्षा से प्रियतम यदि वस्तु है तो वह अपनी आत्मा ही है। अंतरतरम, जो अंतरतर है, अन्नमय कोश के भीतर, उससे भीतर, उसके भीतर, ऐसे का अंतरतर, अंतरतम वस्तु क्या है? वो आत्मा है। जैसे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा करके तैतृय उपनिषद में वर्णन किया। इति श्रवणात्, यह श्रवण होने से अंत शब्द नत्र सर्वांतरित्वाद आत्मच्युत्तते, इस श्रुति में स्पष्ट श्रुत है अंत शब्द से, इसलिए सर्वांतर जो आत्मा को ही लिया जाएगा। मनोज्योतिर्श्रवणात्, ज्योति शब्द न मनोच्युत है, और मनोज्योति यहाँ श्रवण से श्रुति से लगता है, ज्योति शब्द से मन को ले लो। अंतर मन, आत्मा में ही मन लगा हुआ है जिसका। अंतरात्मनेव ज्योतिर्मनो यस्य, अंतर मने आत्मनेव ज्योतिर्मनो यस्य, सो अंतर्ज्योतिरेव भवेत्। न क्वचित बाह्य ज्योति सदा सर्वत्र आत्मनेव पश्येत न बाह्य मित्यर्थ। कहने का तात्पर्य वो सदैव भीतर आत्म प्रकाश से आत्मा को अनुभव करता है, बाह्य प्रकाश अधीन होकर बाह्य विषयों का प्रवृत्त नहीं होता।